फिर उसका जवाब मुंह तोड़ दे के जाऊँगा, क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, अपने देश में हूँ। अपने ही देश में रहते हुए अगर मुझे ये रेसिज्म झेलना पड़े तो मुझे धिक्कार है फिर अपने आप पे भी। इतना नहीं सहन करूँगा। चलो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हूँ। कैमरा मेरा ऑन है, लेकिन हाँ हाँ, हवा ऐसी पता नहीं कैसी, ना इसको ठंडी बोला जा सकता है ना इसको गर्म, मगर हवा चल रही है। खाना भी खाया नहीं, मगर बीच से पेट भर गया, ऐसा बोल दूँ? नहीं चलेगा, खाना खाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें वेज खाना मिल जाएगा। गोवा में अगर आप आ रहे हो, आपके दिमाग में अगर समुद्र और दारू इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है तो आप यहाँ पे लुट के जाओगे। एडिटिंग करते करते कब सो गए पता ही नहीं चला। अभी 10 मिनट पहले आँख खुली है मेरी, समय 6:30 से ऊपर हो गया। ये देखो, बीच पे चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कुछ बच जाएगा तो। रूम्स काफ़ी हैं इसमें। वैसे आपको बताऊं, ये प्रॉपर होटल नहीं है, ये एक्चुअली एक योगा सेंटर है। यहाँ पे योगा कराते हैं भैया जो रहते हैं यहाँ पे, दिल्ली वाले। ये स्विमिंग पूल है इनका छोटा सा, मगर ये अभी बंद है, ऑपरेशनल नहीं है। जगह प्रॉपर्टी अच्छी है, नो डाउट। क्या मस्त रास्ता है ना। जो भैया इसमें केयर टेकर हैं वो मतलब सब कुछ वही देखते हैं यहाँ पे। वो दिल्ली से हैं, उनसे मेरी बात हुई थी शुरू में, तो उन्होंने बोला कि ये जगह योगा टीचिंग या योगा सेंटर के हिसाब से खोला है, मगर जब देखा कि रूम्स खाली रहते हैं, क्योंकि इस समय इतने ज़्यादा स्टूडेंट इनके जो योगा सीखने वाले होते हैं वो नहीं है। बाकी एक ही चीज़ है, देखो हिंदू होली प्लेस, बरगद का पेड़ है, हमारी साइड में बरगद बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में इसको बैनियान बोलते हैं शायद, अगर मैं सही हूँ तो वो भैया बता रहे थे कि खाली पड़े रहते हैं, इसलिए फिर उनको वहाँ से ऊपर से ये चीज़ आई कि भाई जब तक इसको होटल में कन्वर्ट कर लो, रेंट पे दे दिया करो। तो सही भी चीज़ है, इतने खाली पड़े रहेंगे रूम तो उनकी देखभाल करना भी, प्रॉपर्टी भी काफ़ी बड़ी है, उस चीज़ में ख़र्चा होता है, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो वसूल होता ही रहे। इसलिए उसमें होटल में बदल दिया उस चीज़ को, वरना वो है प्रॉपर योगा सेंटर। कलंगुट और बागा की तरफ से ये एरिया बिल्कुल शांत है, ग्रीनरी ज़्यादा है, शोर शराबा कम है, लोकल्स लोग ज़्यादा हैं, टूरिस्ट उतने नहीं हैं टूरिस्ट भी, मगर उस एरिया के मुकाबले नहीं है। उधर तो पूरा मेला लगा रहता है टूरिस्ट का, शोर शराबा फिर होना ही होना है। गोवा को एक इस तरीके से देते हैं ज़्यादातर अपनी साइड में, या अपनी साइड बोलूँगी या सब जगह पे, कि ये अस्सी का अड्डा है, चलो वहाँ पे दारू पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे। तो उन सब के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गोवा में अगर आप आ रहे हो, आपके दिमाग में अगर समुद्र और दारू इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है तो आप यहाँ पे लुट के जाओगे। अगर आप ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रख के ला रहे हो, चाहे आपको समुद्र देखना है तो, या आपको दारू पीनी है खूब, तो फिर गोवा आपके लिए बेस्ट है इस समय, क्योंकि दारू यहाँ पे सस्ती है, लेकिन सस्ती भी आपके ख़रीदने तक है। आप उसको ख़रीद के अपने होटल में ले जाके पी सकते हो, जहाँ पे रुके हुए वहाँ पे ले जाके पी सकते हो। अगर बाहर आप उसको पियोगे तो फिर वो सस्ती भी नहीं है। ये जानकारी थी हमारे पास जो मैंने आपको दे दी। बाकी अब पहुँचते हैं बीच पे। क्या हुआ? भैया ने बचा लिया, वरना यहाँ पे रहता वो कोई ना कोई। लोग उसे उठाते नहीं। अच्छा, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। नहीं मैं उस चीज़ को नहीं, मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि भैया ने बचा लिया, वरना वो सड़क पे रहता तो मर जाता। दीदी अभी रास्ते में चल रहा होता ना, तो एक रास्ते में एक
कौवा आके गिर गया था, सड़क पे ही था। भाई लोग जो थे वहाँ पे, जिनके मतलब शॉप वगैरह हैं ये साइड में जैसे इस प्रकार की, तो उन्होंने उसको पैर से साइड में कर दिया। मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा था, तो जो बगल में दीदी खड़ी हुई थी वो कह रही थी कि क्या आपको क्यों ऐसा लग रहा है, मतलब उन्हें लग रहा है कि शायद मुझे गंदा लग रहा है कि पैर से कर रहे हैं। पैर से करो, हाथ से करो, उसे साइड में कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया ने उनको बचा लिया है, इसलिए बोल रहा था। लेकिन उनको लग रहा था कि शायद मैं इस चीज़ को गलत वे में शूट कर रहा हूँ। मैंने कहा अगर वो सड़क पे रहता तो उसको कोई मार ही देगा, हाथ से हटाओ या पैर से हटाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता हाथ लगाना और टच करना, अजीब सा लगता है मुझे भी। खैर उसको साइड में कर दिया उन लोगों ने, बच गया वो, वरना किसी ना किसी गाड़ी से आके उसको निपटा जाता कोई। इस बीच पे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, देखो काफ़ी सारे टू व्हीलर्स भी हैं पीछे की साइड में। जो कलंगुट और बागा वाला माहौल है, कुछ ऐसा ही हो रखा होगा शायद। लो जी बीच, हाँ हाँ, हवा ऐसी पता नहीं कैसी, ना इसको ठंडी बोला जा सकता है ना इसको गर्म, मगर हवा चल रही है जो आपको गर्मी ज़्यादा फील नहीं होने देगी, इतना तो कम कर रही है। बाकी लोग सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हमारा काम वैसे ही ख़त्म हो चुका है, सूर्यदेव जा चुके हैं। मगर ये बीच मैं आया, इतने दिन रहा यहाँ, आपको दिखाया नहीं, इसलिए आना और दिखाना ज़रूरी था। यहाँ पे एक फ़ायदा है कि ये जो बागा कलंगुट हैं उस टाइप के उधर के जो बीचेस हैं ना, उनमें क्या है कि जो किनारे हैं वो ऊपर नीचे हैं, मगर इसका बिल्कुल फ्लैट है शुरू से लास्ट तक, तो लहरें बिल्कुल एक साथ सी दिखाई देती हैं, आती हुई और जाती हुई। जो हरियाणा वाला भाई है, जो सुबह मैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट करके गया था अपना, उसी तरफ चलते हैं, उसी के पास बैठ लेंगे थोड़ी देर। अच्छा मैं इतनी बार आया हूँ मगर नहाया सिर्फ एक ही बार हूँ समुद्र में, वरना नहाया ही नहीं, अंदर की साइड जाता ही नहीं हूँ मैं। डर तो नहीं बोलोगे आप इसे, डरता तो क्या नहीं है, स्विमिंग जानता हूँ, बस अच्छा नहीं लगता नहाना उसमें जाके। खारी पानी है, साथ में सैंड है, वो आती है कानों में, बालों में, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, इसलिए मैं अंदर जाना पसंद नहीं करता भाई। पहुँचते हैं उस भाई के सेक पे, इसे सेक बोलते हैं, जो ये बैठाते हैं ना जहाँ पे, तो अलग अलग होते हैं, ये सेक होते हैं, इनको सेक बोलते हैं ये लोग। और ये पहले मतलब इस तरीके से उठते थे जैसे अपनी साइड में बियर बार या शराब वगैरह के ठेके जो उठते हैं ना, उस प्रकार से उठते थे। अभी भी उठते हैं, इसकी भी बेड वगैरह लगती हैं शायद। मगर अब यहाँ पे क्या एक प्रस्ताव कर दिया, भाई ने बताया, वो जानकारी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, कि अब यहाँ पे जो भी मतलब इसमें डालेगा, लॉटरी डालेगा या बिड डालेगा, तो वो लोकल होना चाहिए, सिर्फ लोकल्स को ही अलाउ है यहाँ पे शेक बना के, यानी जहाँ बैठा के पिलाते हैं, वो अगर उसको लाइसेंस चाहिए उसका तो वो उसी को मिलेगा जो यहाँ का लोकल इंसान होगा, आप बाहर से आके यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये जानकारी मुझे उससे मिली थी, तो मैंने सोचा आपको बताता हूँ। इनको लग रहा है कि इनके एरिया में कोई आ गया है। इसमें वैसे अंदर तक ज़्यादा दूर दिखाई दे रहे हैं ये लोग, लेकिन इतना ज़्यादा गहरा नहीं है ये। देखो वो भाई खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो वैसे ये लोग जो है ना, लाइफ गार्ड जो बोलते हैं, ये इन लोगों को ज़्यादा अंदर तक जाने भी नहीं देते, अपना सीटी बजा के इनको वापस। हवा चल रही है लेकिन फिर भी पसीना आ गया था चलने में। रेट तो फिर यहाँ पे कुछ भी मंगाओ ज़्यादा रहती हैं, अगर कंपेयर करो कलंगुट और बागा से तो उसके मुकाबले कम है। भाई को लगा शायद मैं वैसे ही बैठा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से आके मैं यहीं पे बैठ जाता था शांति से, बस कुछ ऑर्डर कुछ नहीं करता था, तो उन्हें लगा वैसे ही आया हूँ। अभी मुझे बुलाना पड़ा है क्योंकि काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, वो आए नहीं। जो लाइटें जल रही हैं, मछली पकड़ने वाली बोट हैं ये, तो ये एक लाइन में लगी हुई हैं सारी, देखो
मगर शायद आपको नहीं देख पा रही होंगी ठीक से, मगर मैं देख सक रहा हूँ। पूरी एक लाइन में लगी हुई होती हैं ये, या तो इनका कोई तय जगह होती है या इनके लिए भी कोई सीमा होती होगी कि यहाँ तक कर सकते हो आप फिशिंग। और बाकी वहाँ पे ये लोग ऐसी इन छोटी छोटी बोट के ज़रिए वहाँ जाते हैं और वहाँ से जो भी आदान प्रदान करना होता है वो करके फिर वापस आ जाते हैं। ये देखो, उस समय नहीं दिखाई दे रही थी ये लाइटें समुद्र में, मतलब थोड़ा सा लगभग 1 या 2 किलोमीटर के आसपास दूरी पे जा कर के ये सारी खड़ी हुई हैं। और ये बोल सकते हो आप गोवंश की खेती है, क्योंकि ये वहाँ जा कर के अपनी मछलियाँ पकड़ते हैं। भाई इनके खेत वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कि वो जो उपजाऊ हों जहाँ पे ये फसल करते हों अपनी। और इनके यहाँ खाने में जो डाइट में जो ज़्यादातर चीज़ चलती है वो ये मछली चलती है। तो मछली की खेती एक तरीके से आप इसी को बोल सकते हो। ये जितनी भी लाइट आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक लाइट यानी एक बोट बोल सकते हो या फिर वो क्या नाम है उसका, जहाज़ बोल सकते हो, छोटा मोटा सा, मगर बड़ा है। ऐसी नहीं है कि वो थोड़ी सी छोटी, इस टाइप की बोट नहीं है ये, जैसी ये खड़ी हुई है मेरी साइड में। इनसे बड़ी बड़ी हैं, मतलब मिनी जहाज़ बोल दो यार, अब मैं बता नहीं पाऊँगा। ये वहाँ पे खड़े रहते हैं हमेशा, हर समय, ज़्यादातर ये किनारे की साइड में बहुत कम आते हैं और वहीं पे ये लोग पकड़ते रहते हैं। और बारी बारी यहाँ से लोग जाते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ से घर से अपने खेत पे जाते हैं फसल काटने के लिए, उस प्रकार से यहाँ से ये लोग इस प्रकार की बोटों से जाते हैं और फिर इनमें वहाँ से अपना आदान प्रदान करके लाते हैं वापस, जो भी उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा करके रखा होगा। और वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई होगी, एक दो हर उस पे बोट पे रहता होगा बंदा। तो ये एक तरीके से यहाँ गोवा के लोकल लोगों की खेती बोल सकते हो आप। यहाँ पे लाइटिंग के लिए भी मतलब थोड़ा सेमी नेचुरल बोल सकते हो आप इसको, तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अच्छा है। हर टेबल पे यही है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है चमक दमक, फिर धाएँ धाएँ डीजे चल रहा हो, लाइटिंग हो रही हो, जबकि ये भाई भी अपना म्यूज़िक चला रहे हैं बस इसलिए क्योंकि इनके यहाँ पे एक पार्टी ने बर्थडे पार्टी या कोई पार्टी है उनकी, उन्होंने बुक कर रखा है, तो उसकी वजह से इनको म्यूज़िक चलाना पड़ रहा है, वरना म्यूज़िक बहुत स्लो, और ये अभी भी स्लो ही है, बहुत स्लो, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा हो कि म्यूज़िक चल रहा है पीछे। बहुत चमक दमक वाली और वैसी लाइटिंग नहीं है। पूरा बीच आप देख सकते हो, पूरा आगे जाके पूरा शांत है। लगभग 1-1.5 घंटा और बैठूँगा यहाँ पे, फिर चल पड़ेंगे अपना होटल के लिए। देखो एक गजब की चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये लोग हैं, पेरेंट्स हैं, मतलब हरियाणा की साइड से ही आए हैं ये भी, और इनका बच्चा काफ़ी टाइम से अकेला खेल रहा था इधर, और ये अपना एंजॉय कर रहे थे। कभी समुद्र में नहाने गए, कभी आकर के अपना मतलब जो भी पीना पाना था वो कर रहे, खाना पीना कर रहे। बच्चा अकेला खेल रहा था बहुत देर से बेचारा, मैं नोटिस कर रहा था। अचानक से इनको अपने आप ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गंदा फील कर रहा था, मैं बस एज ए बिक्कू सोच रहा था कि यार बिक्कू ऐसे कर रहा होता तो मुझे कितना गंदा लगता है यार। मैं अपना खाने पीने में लगा हुआ हूँ, वो बेचारा अकेला खेल रहा है, और पता नहीं कैसे कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन इनके दिमाग में पहुँचा, इन पेरेंट्स के, वो आकर के उन्होंने इन अपने बच्चे को ज्वाइन किया और साथ में खेलने लग गए उसके। अब देखो तीनों लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। ये देखो, जब परिवार के साथ खेलते हो तो आपकी क्रिएटिविटी भी इस तरीके से हो जाती है। दस बज गए जी। अब निकल आए हम बीच से अपने। अब हमें लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना है। खाना भी खाया नहीं, मगर बीच से पेट भर गया, ऐसा बोल दूं नहीं चलेगा, खाना खाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस जगह पे हमें वेज खाना मिल जाएगा। काफ़ी लोग अभी भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीच अब सुनसान हो जाएगा। बीच सुनसान नहीं होता 12-1 बजे तक। हालांकि जो शेक बने हुए हैं वो बंद हो जाते हैं आपके 11 बजे। 11 बजे का उनका टाइम है। जिस दिन मैं आया था, आपको याद होगा, जो मेरा भाई, उसकी वीडियो ही नहीं बन पाई थी यार उस दिन। उसने मुझे लिफ्ट दी थी, स्टूडेंट था बेचारा,
ये वाली जो मार्केट दिख रही है, इस मार्केट के बीच में जाके छोड़ा, क्योंकि लोकेशन यहीं की थी उस वाले हॉस्टल की। वो अलग बात है कि वो हॉस्टल यहाँ पे नहीं निकला। हॉस्टल ढूंढने के लिए हमें फिर से वापस गूगल मैप का सहारा लेकर वहाँ पे जाना पड़ा, जहाँ पे एक्चुअल में वो था। उस दौरान मैं बीच में बैठकर तसल्ली से उस चीज़ को सर्च किया कि ये हॉस्टल आखिर है कहाँ। तो जो मैंने 1 घंटे का समय बिताया था, वो जगह मुझे अच्छी लगी थी, तो अभी मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ। ये लोग बड़े अच्छे लगे थे मुझे यार, इनका स्वभाव। इस पेड़ पे एक फ्रूट है, वो इसमें से निकला था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, सीताफल या रामफल बोला था उन्होंने। एक सिवाय मेरे यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं है, चारों तरफ सारे फॉरेनर्स हैं। और इस चीज़ को मैंने आवाज़ किया मैं अभी यानी 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया गया था, क्योंकि दोपहर का समय था और उस समय यहाँ पे कोई भी मतलब इन लोगों के कस्टमर्स नहीं थे। तब मुझको इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया। मगर अभी इनके पास में कस्टमर्स की भरमार है, और वो भी सारे फॉरेनर्स। एक सिंगल मैं हूँ जो एक इंडियन हूँ, तो थोड़ा सा इनके बिहेवियर में मुझे थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे कि वो मतलब चाह रहे हों कि यार तुम चले जाओ, तुम मत बैठना, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, कुछ इस तरीके से। मगर मैं उनके मुंह से इस चीज़ को सुनना और जानना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि एक एक्सपीरियंस मैंने आज लिया, मतलब एक हॉस्टल में जहाँ पे मैं गया था, तो उन्होंने मुझसे मेरा ही पासपोर्ट मांगा। यानी इंडिया में रहते हुए इंडिया के ही हॉस्टल में अगर मुझे रुकना है तो मुझे अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। थोड़ा अजीब लगा मुझे, हो सकता है वो सही हो या गलत हो, लेकिन मुझे अजीब लगा। और उसी से मिलती जुलती हुई सी फीलिंग मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम, अब मुझसे वहाँ पे गलती हुई, मेरा वहाँ पे कैमरा स्टार्ट होना चाहिए था, मैं वहाँ पे उसको पासपोर्ट भी देता, फिर उससे कैंसिल करता, तो मुझे अच्छा लगता। खैर, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा या ऐसे कोई भी प्रयास नहीं करूँगा कि जिससे वो इरिटेट हो मुझसे। मैं अपना नॉर्मल भाई एक सभ्य इंसान जैसे रह सकता है, जहाँ पे जा कर के वो वाला बर्ताव अपना रखूँगा। अगर उसके बाद भी अगले की कोई हरकत आती है इस प्रकार की, तो मैं उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसका जवाब बहुत मुँह तोड़ दे के जाऊँगा, फिर उसका जवाब मुँह तोड़ दे के जाऊँगा। क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, अपने देश में हूँ, अपने ही देश में रहते हुए अगर मुझे ये रेसिज्म झेलना पड़े, तो मुझे धिक्कार है फिर अपने आप पे भी। इतना नहीं सहन करूँगा। चलो, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हूँ। कैमरा मेरा ऑन है, लेकिन ये धोखा दे सकता है, इसकी बैटरी डाउन है थोड़ी सी। देखता हूँ, चालू कर लूँगा इसको। बैटरी तो बचा दी थी, मगर माइक नहीं बचा पाया, मतलब माइक को कनेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई, क्या बोला क्या नहीं बोला। मगर अपना बिल पेमेंट करा के मैं वहाँ से निकल आया, और लगभग पूरे रास्ते 15-20 मिनट तक वीडियो ऑन रही, मैं चलता रहा, बोलता रहा, मगर आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई। पूरे रास्ते चलता हुआ आया हूँ और अपनी सारी बातें बोलता हुआ आया हूँ, मगर मेरा माइक ऑन ही नहीं था। ये भी अपने आप में ही अलग विषय है भाई। अगर खाना अपन खा चुके, खाना उसका ठीक था, खाने की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक था तो ठीक था। बाकी रोटी मुझे हर जगह की पसंद वैसे भी नहीं आती हैं, और उसकी भी नहीं आई, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटी रह जाती हैं साइड में, वो मुझसे खाई नहीं जाती। घर पे भी सखी बनाती है, तो वो ही खा पाता हूँ मैं, और उसे पता है कि मैं कैसी खाता हूँ, तो इसलिए वो वैसे ही बनाती है। बाकी अपनी इसी वाली रोड पे चल रहे हैं, जो ठीक सामने इसके अपना होटल है। मगर उस भाई का बिहेव समझ में आया नहीं मेरे, क्योंकि 2 दिन पहले मैं गया था, तब वो उसका और मतलब बाकी उन सब लोगों का बहुत अच्छा मेरे प्रति व्यवहार था, खिलाने पिलाने में, हर चीज़ में। मगर आज थोड़ा ठीक नहीं था उसका, तो मैं भी फिर उसी हिसाब से अपना रूप ले चुका था। मगर ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं कि बेमतलब में फिर उस बात को बढ़ाया जाए। मगर गंदा लगता है कि आप अपने, एक तो उस भाई ने मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब कर दिया दिन में, जो JNU प्रोडक्शन लग रहा था मुझे कहीं ना कहीं से। सलाद खाता जा रहा था और बड़ी
यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मतलब उसका व्यवहार प्रॉपर वही वाला था। ओके हेलो सर, वी हैव सम पॉलिसीज जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। मैंने कहा भाई ठीक है, फॉलो करूँगा। कौन सी प्रकार की हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल चार्ज यू फॉर AC डोम्स 700, जबकि MMT मुझे उस चीज़ को सेम टू सेम 381 रुपये में दे रहा था, मगर उसने बोला मैं 700 रुपये लूँगा। मैं ठीक है भाई, अगली पॉलिसी बता अपनी कि आपको यू हैव टू गिव मी अ जेरॉक्स कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट। मैंने उससे बोला मैं कि भाई आई एम ऑल्सो इंडियन मैन, मुझे आपको पासपोर्ट देने की आवश्यकता क्यों है? मैं कोई बाहर देश से नहीं आया, मेरे पास में आधार कार्ड है, आप वो ले लो। उन्होंने बोला नहीं सर, पॉलिसी इज़ पॉलिसी। मैंने कहा चल ठीक है भाई, मेरे पास पासपोर्ट था, मैंने नहीं दिया। मैं कि मुझे तेरे ही जगह पे रहने नहीं, क्योंकि पता नहीं तेरी और कौन सी पॉलिसी आएंगी, फिर उनको मैं देखूंगा, उनसे मेरा जी खिलसाएगा, फिर मेरे जो ट्रिप है उस ट्रिप का बंटाधार हो जाएगा, फिर फालतू पने की नौटंकियाँ बढ़ेंगी। खैर अभी फ़िलहाल हम आ चुके अपने होटल में, जिसमें आज भी रुक रहे हैं। ये अंदर से बस ताला ना लग रहा हो। ताला नहीं है, कुंडी है, और कुंडी हम भी फिर लगा ही देंगे। वैसे लगाने ना लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ जानवरों को रोक सकती है, इंसानों को नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई है नहीं इसकी। बाकी चलते हैं अपने रूम में। ये टिकट अगर कंफर्म हो जाए तो मेरी टेंशन ख़त्म हो जाए। बस आज का टाइम है, कल सुबह चेकआउट करूँगा और सीधा उसी साइड जाऊँगा। अगर कंफर्म हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। एक समस्या है, बस मेरे पास एक पानी की बोतल है, और मेरा एक पानी की बोतल से काम हो नहीं पाएगा शायद। भले ही भाड़े का है, मगर जब आप अपनी जगह पे आ जाते हो तब ऐसा लगता है जैसे अपने घर ही आ गए हो। बाकी आज थोड़ा सा बस गंदा यही लगा, अपने ही देश में रहने के बावजूद मुझे अपने ही देश में रेसिज्म अपने खिलाफ ही देखना पड़ा। अब इसमें मैं पूरी तरीके से गलती उन लोगों की भी नहीं मानता हूँ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी रीज़न हम ही लोग हैं। हमारा व्यवहार भी शायद वहाँ पे एक अलग प्रकार का होता है, जिस वजह से वो चाहते हैं खुद कि यार हम में से जो लोग हैं वो ही ना आए हमारे पास। अब चाहे जो भी वजह हो, मुझे तो गंदा लगा, इसलिए मैंने बोला आपसे और इस चीज़ में जिक्र किया, वरना मैं इन चीज़ों को करता भी नहीं और कट कर देता। मगर इस वीडियो को मैं रख रहा हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये सचमुच में आज मैंने महसूस किया अपने साथ। खैर जो भी था, आज का दिन अपना समाप्त हो चुका है। मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। कल मेरी टिकट कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है ये कल पता चलेगा, और उसके हिसाब से मेरा अगले 2-3 दिन का प्रोग्राम बनेगा। अब चलो आप भी सो, मैं भी सोता हूँ। राम नाम ज़रूर बोल दिया करो, अपने मन में बोल दिया करो, बस उसी से मेरा पूरा हो जाएगा।